हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? नो सर। चलिए, आज हमें क्या पढ़ाना था? प्रश्नावली 2.4। मैंने कल इसके कॉन्सेप्ट करा दिए थे। प्रश्नावली 2.4, ठीक है। मैंने इसके क्या करा दिए थे? इसके मैंने कॉन्सेप्ट करा दिए थे। आज मुझे क्वेश्चन कराना है। क्वेश्चन कराना है। पहला क्वेश्चन इसका क्या कहता है, क्या क्या पूछ रहा है आपसे? बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मतलब आपसे क्या पूछा है? जो बहुपद दिए गए हैं, कितने बहुपद हैं आपके? चार बहुपद दिए गए हैं। उसमें से ये पूछ रहा है कि x+1, क्या पूछ रहा है? x+1 किन किन का बहुपद है। तो मैंने क्या बताया था? कौन सी प्रमेय आपकी बताई थी मैंने? गुणनखंड प्रमेय बताई थी कि नहीं बताई थी? उसमें मैंने दो कॉन्सेप्ट लिखवाए थे आपको। यदि वो बहुपद होगा तो उसको संतुष्ट करेगा। P/A का मान क्या आएगा? A क्या था? वास्तविक संख्या थी। P/A क्या आएगा आपका? 0 आएगा। यदि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? यदि P/A 0 है तो A, जैसे मैंने कहा P/A 0 है तो x बराबर जो a है, मतलब x माइनस a क्या आएगा? एक गुणनखंड होगा, बताया था। ये दो चीजें बताई थी मैंने। तो अब इसमें से कौन सा लगेगा ये बताओ मुझे पहले। इसमें पहला वाला स्टेटमेंट लगेगा, ठीक है। a का मान कहां से निकलेगा? x+1 बराबर क्या कर देंगे हम लोग? 0। शून्य है ना, तो x+1 बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो x का मान कितना निकाल के आएगा? प्लस का 1 उधर जाएगा, काहे में हो जाएगा? माइनस का 1। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? जैसे ही आप ये कर दिए, अब हमें कुछ नहीं करना। जितने बहुपद हैं उन बहुपदों को लिख देना है और x की जगह -1 लिख देना है। यदि उनका P/x क्या आ रहा है या P/-1 क्या आ रहा है? 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, और P/-A 0 नहीं आ रहा है तो बहुपद नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बोलिए मेरे को। x³ x³ प्लस x² प्लस x² प्लस x+1 प्लस x+1, ये है दूसरा क्वेश्चन। x⁴ x⁴ x³ प्लस में प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तीसरा x⁴ प्लस x⁴ प्लस 3x³ 3x³ 3x² प्लस x+1। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको P/x मान लेना है। जैसे हमने क्या माना? P/x, तो क्या हो जाएगा? बराबर में x³ प्लस x² प्लस x+1। क्या इतना हो जाएगा? यहां तक बात समझ में? मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। इसको हमने क्या माना था? ये चेक करना था कि गुणनखंड है या नहीं है। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा शून्य के कॉन्सेप्ट से, और शून्य से फिर प्लस का 1 उधर काहे में जाएगा? माइनस का 1। तो x की जगह हम क्या रखेंगे? -1। अब जैसे ही हम x की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? P/-1 बन गया। -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? कुछ गड़बड़ लग रही है आपको? चलिए, P/-1 बराबर -1 का क्यूब क्या होगा? -1 प्लस स्क्वायर तो हमेशा प्लस में आता है, और घन माइनस में आता है। मैंने वर्ग वाला कॉन्सेप्ट लिखवाया था, आप घन लिख लो कि यदि किसी ऋणात्मक संख्या का क्यूब करते हैं या घन करते हैं तो उसका उत्तर भी काहे में आता है? ऋणात्मक में आता है। लेकिन वर्ग करेंगे तो काहे में आएगा? धनात्मक में आएगा। लिख दे क्या नोट करके? चलो, तो यहां पर आप नोट लिखेंगे पहले तो। यदि किसी ऋणात्मक संख्या का घन करते हैं तो हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। कौन संख्या प्राप्त होती है? ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? परंतु जब हम ऋणात्मक संख्या का क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो वर्ग का मतलब पावर में 2, घन का मतलब पावर में 3। घन वर्ग करते हैं तो
हमें हमें क्या प्राप्त होता है? हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। एक धनात्मक संख्या संख्या प्राप्त होती है। संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। होती है। ये समझ में आया आपको? ये आपका बेसिक है। अब मैंने क्या लिखा है? ऋणात्मक संख्या का हम क्या कर रहे हैं? घन कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगा? ऋणात्मक। संख्या। और घन का मतलब क्या होता है? उसी अंक का 3 बार गुणा। तो 1 का गुणा 3 बार करोगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। और माइनस लगा तो माइनस के 1। वर्ग करेंगे तो प्लस का 1। प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1। देखो कुछ कट रहा है। हाँ, माइनस प्लस कटेगा, प्लस माइनस कटेगा। तो P ऑफ 1 कितना आ गया? 0। जैसे ही 0 आ गया तो आप क्या लिखोगे? x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। क्या बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है? बात समझ में आई आपको? कुछ अगर इसमें कोई स्टेप ना समझ में आया तो आप बताओ। सारे स्टेप आए हैं आपको समझ में? चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हमें कुछ नहीं करना है। P ऑफ x इसको मान लेना है। P ऑफ x क्या हो जाएगा? x पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? x की जगह कितना रखेंगे? -1। तो P ऑफ -1 बराबर क्या हो जाएगा? -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 की पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब किसी भी संख्या को अगर 4 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा? धनात्मक संख्या आएगी। या आप सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट और लिख सकते हैं कि यदि ऋणात्मक संख्या में सम, अगर ऋणात्मक संख्या की घात क्या है? सम है, तो क्या आएगी? धनात्मक संख्या आएगी। यदि ऋणात्मक संख्या की पावर या घात कितनी है? विषम है, तो उसका चिन्ह क्या आएगा? माइनस आएगा, ऋणात्मक आएगा। ये अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिखा दूंगा, अभी आप केवल ये नोट कर लेना, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के प्लस के 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 है प्लस सम है। माइनस के 1 प्लस के 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1। देखो कुछ कट रहा है। प्लस माइनस का 1 कट जाएगा, प्लस माइनस का 1 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। क्या P ऑफ x, P ऑफ -1 0 आया? नहीं आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x प्लस 1 x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या लिखते हैं? फिर आप किसका मानोगे? P ऑफ x बराबर x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आपको कुछ नहीं करना, फिर आप क्या करोगे? x की जगह माइनस हो रखिए। तो P ऑफ -1 बराबर -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। P ऑफ -1 बराबर कितना आ जाएगा? फिर ये प्लस 4 है, क्या आएगा? प्लस का 1, माइनस का 1 आएगा, और 3 में गुणा होगा तो माइनस की 3 आ जाएगा। इधर प्लस का 1 आएगा, 3 प्लस का 1 आएगा, और 3 के साथ गुणा होगा तो प्लस के 3, माइनस का 1 प्लस का 1। देखो प्लस माइनस ये कटा, माइनस प्लस ये कटा, कितना आया? 1 आया। तो फिर हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। क्या बात समझ में आई आपको? ये चीज अलग है, ध्यान से रखना, ये चीज आपकी अलग है, ये क्वेश्चन। तो क्या 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए? चलिए चौथा क्वेश्चन कराते हैं, फिर इसके बाद दूसरे में आते हैं। नोट कर लो इसमें। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत लग रही है? नहीं दिक्कत लग रही है तो नोट कर लो, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपका ये नोट हो गया था। मैंने पहले के 3 क्वेश्चन करा दिए थे। चौथा क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसके बाद दूसरे में आएंगे। देखो चौथा क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, इसको क्या मान लेना है? P ऑफ x के इक्वल मान लेता है। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं छोटा था, जब मैं तुम लोगों की उम्र का था, तो हम इसमें देख के डर कैसे जाया करते थे। पहले जब छोटे होते ना बच्चे, तो उनको क्या पढ़ाया जाता है?
सिर्फ अंक पढ़ाए जाते हैं मैथ में। फिर अंक से धीरे से क्या आ जाता है मैथ में? चर और अचर आ जाते हैं। और उसके बाद फिर ये खतरनाक खतरनाक टाइप की ये आ जाते हैं, इसका क्या नाम है? चिन्ह। अंडर रूट है, वर्गमूल है, घाते हैं। तो लड़के देख के, अगर कोई छोटा सा बच्चा होगा ना तो कहेगा मैथ काफी कठिन होती है। क्या अच्छे पढ़ रहे हो आप? कठिन है? बिल्कुल भी कठिन नहीं है ना, बस सीक्वेंस से समझाते हुए चले जाओ और समझते हुए चले जाओ तो मैथ कठिन नहीं है। बेसिक मजबूत होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, x की जगह क्या रखना है? -1। तो p ऑफ -1 बराबर क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, माइनस के 2 प्लस अंडर रूट 2। अच्छा, अंडर रूट की घात क्या होती है अक्षय? बताओ जरा साहब, इस अंडर रूट की घात क्या होती है? -1 प्लस इंटू में है, ध्यान रखना। नहीं, अक्षय बताएगा। हाँ अक्षय, नहीं पता आप? 1/2। वेरी गुड। जैसे मैं कहूं कि n कोई नंबर है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं या फिर इसी को ऐसे लिख दूं, बात एक ही है। ये तो आपने उसको बताया था, अंदर का। क्या अंदर का? नहीं, ये अंडर रूट 1/3 जैसे 3 लिखी गई है, ये घनमूल का चिन्ह है। इसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे ही होता है, लेकिन ये जो 3 है वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से n की पावर जैसे 1/4 में लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 4 अंडर रूट ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं n की पावर 1/n लिख दूं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट का चिन्ह लगेगा। बटी का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। और जो नीचे लिखा होता है उसको यहाँ लिख देते हैं और ये वाली यहाँ लिख देते हैं। बात समझ में आई? अब नहीं भूलोगे ना कभी भी। यहां पर 2 इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि यहाँ पे 2 साइलेंट होता है। ठीक है, बाकी अगर 2 के अलावा नीचे हर में अगर कोई भी अंक आ रहा है तो हम कहां लिखेंगे? इनके बीच में। ठीक है, बेसिक कंप्लीट हुआ आपका। चलिए आइए यहां पे बात करते हैं। तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब, -1 ही आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, तो -1 हो जाएगा। अब इसको खोल दो, या फिर -1 क्या हो जाएगा? प्लस के, तो 2 प्लस अंडर रूट 2। देखो किया क्या, इसको समझो गौर से। बाहर भी माइनस था इस साइड कोष्टक के, उस साइड भी -1 था, मतलब उस साइड भी माइनस था, और दोनों इनटू में थे। तो ये और ये माइनस आपस में लड़े तो क्या बना लिए? प्लस बना लिए। और जब कोष्टक के अंदर प्लस होता है तो अंदर के चिन्ह क्या बदलते हैं? नहीं बदलते हैं। तो हमने ये अंदर 2 प्लस का था, प्लस का लिख दिया, अंडर रूट 2 प्लस का था, प्लस का लिख दिया। प्लस का कैसे हुआ? देखने में तो आपको ये माइनस का लग रहा है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस आपस में लड़के क्या हो गए? माइनस माइनस प्लस। और जैसे ही प्लस हुए तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। ठीक है, नहीं बदलेंगे। प्लस में नहीं बदलते, माइनस होता तो बदल जाते। यहां पर समझ में आई? बेसिक है आपका। चलिए अब क्या करेंगे? प्लस के अंडर रूट 2। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? अब देखो कुछ कट रहा है। -1 देखो -1 कितना हो जाएगा? -2 माइनस के क्या हो जाएगा भाई? समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। -1 -1 जुड़ेंगे दो, और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। तो दोनों समान है, कोई भी एक चिन्ह तो मैं माइनस। ठीक है, और इधर प्लस का 2, ये 2 और ये 2 समान है, तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। नहीं, 2 रूट 2 इसको पढ़ते क्या है? 2 रूट। जब मैं अपने टीचर के यहाँ पढ़ रहा था, मुझे डी के सर पढ़ा रहे थे मैं, तो मेरे साथ एक लड़का था दोस्त, उसका नाम मुझे नहीं याद है। वो जानते इसको क्या पढ़ता था? 2 रूट 2 क्या पढ़ता था? तो आपको नहीं पढ़ा, 2 रूट 2 पढ़ना है। उसने बहुत तेजी से बोला सर 2 रूट 2, बहुत डांट मिली थी उसको, सर ने बहुत डांटा था। ठीक है, तो इसको आप 2 रूट 2 ने बना के क्या पढ़ेंगे? 2 रूट 2। ठीक है, अब देखो, बस अब कुछ देखना ही नहीं है। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी। ये माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2, 2 रूट 2। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या है? 2 अंडर रूट 2। तो p ऑफ -1 कितना आया? 2 अंडर रूट 2। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग? x प्लस 1 क्या है? x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2 का एक गुणनखंड नहीं है। नहीं है। बात समझ में आई आपको? अब मैंने कहा था मैं आपको नोट लिखवाऊंगा। चलिए देखो, पॉजिटिव संख्या के लिए तो आपको पता है चाहे सम संख्या है चाहे विषम संख्या, हमेशा क्या आएगा? वो पॉजिटिव संख्या ही आएगी। ठीक है, वो भी लिखा देते, 2 नोट लिखाते हैं। ठीक है, समझो, यदि धनात्मक संख्या की घात
सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, विषम हो। हमारा उत्तर कैसा आएगा? हमेशा हमारा उत्तर हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक ही आएगा। हाँ, हमारा उत्तर हमेशा धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा। क्या यहां तक बात समझ में? एग्जाम्पल लिखूं? चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 2, तो आंसर कितना आएगा? प्लस के 5, क्योंकि ये प्लस की संख्या थी। ये सम घात क्या है आपकी? सम है। ठीक इसी तरीके से मैं विषम लिखता हूं 2 की पावर 3, क्या ये विषम है? तब भी कितना आएगा? 8 आएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन चिन्ह काय का आएगा? प्लस का। क्या यहां तक बात समझ में? ये पहला। अब आप दूसरा देखेंगे। दूसरा आपका क्या कहता है? दूसरा आपका कहता है यदि ऋणात्मक संख्या की घात सम है तो उत्तर हमें क्या प्राप्त होगा? हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। यदि ऋणात्मक संख्या की घात क्या है? माइनस है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऋणात्मक प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? जब विषम होगी संख्या। घात क्या होगी? विषम। चलिए लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। धनात्मक का तो हो गया, ऋणात्मक संख्या की बात करते हैं। यदि ऋणात्मक संख्या की घात क्या है आपकी? धनात्मक है तो सम है तो क्या है? घात सम है तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर हमेशा सम आएगी तो हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक आएगा, धनात्मक प्राप्त होगा। हमारा उत्तर हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? एग्जाम्पल अभी आपको दिखाते हैं। 30 इसी में लिख लो चाहे। जैसे मैंने कहा माइनस के 2 सम संख्या का करो, जिसे मैं कहूं 4, तो क्या होगा? माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2, यही 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गया। अब इस माइनस का गुणा कराएंगे प्लस, और ये माइनस करेगा प्लस, तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? यही चीज समझाना था मुझे आपको। क्या कि यदि ऋणात्मक संख्या की घात सम है, की घात देखो 2 है, 4 है, 4 की जगह पे 6 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। सम है अगर, तो ऐसा हमें क्या प्राप्त होगा? हमेशा ही धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। और तीसरी क्या कहता है? यदि ऋणात्मक संख्या की घात विषम है तो हमारा उत्तर हमेशा कैसा आएगा? ऋणात्मक प्राप्त होगा। अब ये कैसे कर दो सर? तो एग्जांपल यहीं पे लिखे दे रहे हैं। जैसे मैं कह दूं माइनस 2 की पावर 3, तो कितना प्राप्त होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 क्या हो जाएगा? माइनस का 8। कुछ समझ में आया आपको? अब इनको नोट कर लो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने एक एक शब्द बोल दिया, आप वैसे भी लिख सकते हो। ऑनलाइन बच्चों के लिए अगर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे है, नहीं दिख रहा होगा, तो आप क्या करेंगे? इसको मैंने जो बोला है उसको बोल के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना पर्याप्त? चलिए नोट कर लीजिए। इसमें अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में, देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने ये समझाया इस स्लाइड में, एक कॉन्सेप्ट ये है और एक आपका क्वेश्चन है। तो आप इसको नोट करेंगे, कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे और इन कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे। इसमें अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो मुझे बताओ। आ गई है? चलिए नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। नोट कर लो इसको। चलिए नोट कर लिया आपने? ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपका? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं पढ़ रहा हूं, उसको समझिएगा। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g अपॉन x या g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं है। अच्छा, क्या कंडीशन होती है एक गुणनखंड होने और ना होने की? यदि हम g ऑफ x से जो x का मान निकालेंगे शून्य करके, ऐसे करके g ऑफ x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान क्या निकल के आएगा? माइनस के 1। ये जो मान निकालेंगे ये p ऑफ x में क्या करेंगे? x की जगह पे रखेंगे। यदि ये 0 दे रहा है तो गुणनखंड है, 0 नहीं दे रहा है तो गुणनखंड नहीं है। क्या बात समझ में आई? चलिए करते हैं इसको। तो p ऑफ -1 हो जाएगा।
2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। यहां तक बात समझ में आई आपको? इसको आप कोष्टक में ले लो। P ऑफ -1 बराबर 1 का क्यूब माइनस में है तो माइनस का ही आएगा, और 2 से इंटू कराएंगे तो माइनस का 2, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 मतलब, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 -1। तो ये से ये काटा, ये से ये काटा, P ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो आप क्या कहेंगे? गुणनखंड है। G ऑफ x कॉमा P ऑफ x का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, एक शब्द मतलब एक इसलिए क्योंकि ये एक है, मैक्सिमम घात इसकी कितनी है 3, तो इसके फैक्टर कितने होंगे, गुणनखंड कितने होंगे 3। 3 में से ये एक है, 3 में से एक है, 2 और भी हैं, ठीक है, जो अभी हम बाद में निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो G ऑफ x P ऑफ x का एक गुणनखंड है। क्या बात समझ में आई आपको? आइए अब बात इसकी करते हैं। कुछ नहीं करना है, सेम यही से क्या निकालना है, P ऑफ x का में x का मान निकालो, कितना आएगा, x का मान कितना निकाल के आएगा -2, क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाएगा कायम हो जाएगा, -2 हो जाएगा। रखते हैं इसमें, तो P ऑफ -2 बराबर क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब, ये होगा, प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। क्या बात समझ में? अब 2 का गुणा 3 बार करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का, क्योंकि ये विषम घात है, ऐसे देख लो तो माइनस का 8 प्लस भाई ये देखो स्क्वायर है ना, तो प्लस कर देगा, 2 दूनी 4, तो प्लस के 3 गुणे 4, वो भी प्लस का आएगा, प्लस माइनस -3 दूनी 6 प्लस 1, तो माइनस का 8 4 3 12 -6 प्लस 1। अब बात समझो, माइनस की संख्या से जुड़ेगी, समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो 8 6 14 माइनस के 14 12 1 13, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1। जब P ऑफ -2 कितना आ रहा है -1, तो क्या G ऑफ x P ऑफ x का एक गुणनखंड है? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, G ऑफ x P ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0 नहीं दे रहा है, 0 नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं? नोट कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दूसरे का HW में नोट कर लो आप, HW का। HW में प्रश्नावली 2.3 है, 2.4 का क्वेश्चन जो है आपका क्या करना है, दूसरे का तीसरा करके लाना है। नोट करो इसको। ऑनलाइन वाले बच्चे भी और ऑफलाइन बच्चे भी दोनों आप क्या करके लाएंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैंने ये करा है, ठीक है। नोट कर लो, फिर इसके बाद तीसरा कराते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलिए, हो गया आपका ये, देखो दूसरा हो गया है। दूसरे का मैंने एक क्वेश्चन आपको शायद होमवर्क में दिया था ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने के लिए दिए। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। इसमें मैंने जो गुणनखंड प्रमेय पढ़ाई थी उसमें जो दूसरा वाला स्टेटमेंट था कि अगर कोई भी वास्तविक संख्या a गुणनखंड है तो p ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो p ऑफ x, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि x-1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। जैसे उसने कहा p ऑफ x गुणनखंड है तो p ऑफ x कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। p ऑफ x ना कह के हम x का यहां से मान निकाल लेंगे। x का मान कितना निकल के आएगा ये बताओ, x-1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 1। तो p ऑफ 1 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 0 हो जाएगा। -1 नहीं होगा, नहीं, क्यों, माइनस इधर का तो उधर काहे में गया, प्लस में ही जाएगा ना, ठीक है। अब मान रखो इधर यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। के का मान ही निकालना है, तो 1 का वर्ग 1 प्लस ये 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 1 1 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के का मान कितना निकल के आ जाएगा, -2। के का मान पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आया, -2। समझ में आया ना मैंने कैसे किया है। अब ठीक काम हम क्या करेंगे इसमें भी, क्योंकि इसी के पार्ट्स हैं तीसरे के। दूसरा क्या है, तो फिर p ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, 0 के इक्वल हो जाएगा।
P ऑफ वन नहीं, P ऑफ x नहीं, P ऑफ वन, ये वाला वन। हाँ अब P ऑफ वन मान रखो इधर से, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस k इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। यही होगा। दो का एक का वर्ग 1 और 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो k का मान निकालो, क्योंकि भाई देखो ये अंक है, ये आपका क्या है, एक ये एक परिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या, तो जुड़ेगी घटेंगी तो नहीं, तो ये अलग अलग जाएंगी। ये काहे में जाएगा, इधर माइनस में, ये भी काहे में जाएगा, माइनस में। तो k का फाइनल मान क्या आएगा, माइनस बाहर ले लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2। या तो आपका k का मान ये आंसर में दे रहा होगा या तो फिर ये दे रहा होगा। जरा आंसर चेक करके मुझे बताओ कि आंसर क्या दे रहा है। बात समझ में? बात तीसरे की करते हैं, चौथे की करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना है। 2 आज क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, कौन कौन सा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का भी तीसरा आपको करके लाना है। तो SW में प्रश्नावली कितना है, 2.4 का, दूसरे का तीसरा है आपका, एक ये क्वेश्चन करके लाना है और तीसरे का तीसरा। ये 2 क्वेश्चन आपको क्या करके लाने हैं, SW में करके लाने। ठीक है, आ रहा है ये वाला, ये 2 प्लस अंडर रूट 3 दे रहा होगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 और ये माइनस बाहर लिया होगा ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, प्लस का किसको भी आप अंदर बाहर मतलब इधर उधर सीक्वेंस बदल सकते हो। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की, तीसरे के चौथे की। तीसरे की तीसरा आपको होमवर्क में करना है। ऑनलाइन बच्चों से भी बार बार निवेदन है कि क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहें। जो भी आपको होमवर्क में दिया जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करें, और हाँ जो भी नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप हमें क्या करेंगे, बताएंगे, आपको विद 2 सेकंड के अंदर आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों से प्रॉमिस है ये। इतना यूट्यूब में ऑनलाइन आपको कोई भी गारंटी नहीं देगा, हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मान रखते हैं यहाँ पे, तो k 1 का वर्ग माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो k आ जाएगा माइनस के 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये k है, ये k है, समान चर वाले हैं, क्या हो जाएंगे आपस में, जुड़ जाते हैं। इसके गुणांक में क्या है 1, इसके गुणांक में क्या है 1, तो क्या जुड़ेगा 1 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 k माइनस के 3। अब हमें मान किसका निकालना है, k का मान k का निकालना है ना। तो k को इधर रखो, बाकी सब, तो ये 3 उधर का जाए कहा में हो जाएगा, प्लस में। ये 2 गुणे में उधर कहा में जाएगा, भाग में। तो 3/2, इन दोनों का आंसर मिलाओ, आ रहा है, और आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम आपका 7 बज चुका है। ठीक है, 5 बजे से क्लास 7 बजे तक आपकी चलिए 2 घंटे। ठीक है, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो मुश्किल से 30 मिनट की भी वीडियो नहीं बनी होगी। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। कुछ दिक्कत लग रही हो तो मुझे बताओ, इसमें नहीं लग रही है, ठीक है, नोट कर लेंगे। ऑनलाइन बच्चों से भी यही है कि वो नोट्स जरूर बनाते रहो, और जो मैं बेसिक समझाता हूं उनको एक नोट्स में बनाते रहे। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया, आप अपने नोट्स दिखा सकते हैं, जैसे ये राशि के नोट्स हैं, आप ऐसे भी नोट्स जरूर बनाते रहिए। जैसे इसने राशि ने बनाया, मैंने जितने ऑनलाइन पढ़ाए हैं सब इसने बनाए हैं, देखो आप गौर से। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही करते रहिए। ठीक है, इसी तरीके से अक्षर में भी हमारे बनाए हैं। तो ऑनलाइन बच्चों से भी यही निवेदन है कि वो नोट्स जरूर बनाते रहे, आपका बेसिक बहुत अच्छा मजबूत होगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगर इस क्लास से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए जो भी आपको नहीं आ रहा है, और वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए ही इतना ही, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए, नोट्स